गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में जिस बच्ची के साथ रेप की घटना घटित हुई है, उसके घर गाजियाबाद के लोनी विधायक जो हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर वो पहुंचे हैं। हम इस समय उनके साथ हैं। विधायक जी, आप घर पर मिले और इस समय आप उस जगह हैं जहां पर इस कबाड़ी की यानी फैजान की जो दुकान थी, परिवार से क्या वार्तालाप हुई है और प्रशासन को अब आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन से हमें कुछ नहीं कहना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। प्रशासन तो समाजवादी पार्टी का एजेंट बन चुका है। उन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ घेरा बना लिया है। अगर कोई सही बात कहता है तो उल्टा बताया जाता है और केवल ये बताया जाता है कि विधायक गलत है। उत्तर प्रदेश में विधायकों को बेचारा पूछता कौन है? विधायकों की स्थिति जब जनप्रतिनिधि जो है उसके क्षेत्र की समस्या उसे मालूम है ग्राउंड का क्या है, उससे नहीं पूछा जाएगा। जब सलाहकार अधिकारी हो जाएंगे तो उल्टी सलाह देंगे। असम के माननीय मुख्यमंत्री से सबक लेना चाहिए हमें कि उन्होंने वहाँ जितने भी घुसपैठिए थे सबको खदेड़ना शुरू किया है। वो उसी टर्न पे माननीय योगी जी बहुत स्ट्रांग मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनको वहाँ लगातार गुमराह करते हैं। और जो कोई खबर मीडिया वाला हिम्मत करके दिखाता है तो उसको कहेंगे कि क्योंकि जो बजट बढ़ा है उनकी पैसे नहीं देंगे उनको विज्ञापन का। तो ये जो स्थिति चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, ये 4 घटनाएं तो सामने आ गई। 2 तो लौनी में हो चुकी हैं, यहाँ हुई है, लूट हो रही है, चैन छीनी जा रही है, निकलना मुश्किल हो गया बहन बेटियों का। तो मेरा कहना यह है कि जो अब मेरा चैलेंज भी है अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के अधिकारी बहुत ताकतवर है ना, है जो जिस तरह से वो तांडव कर रहे हैं बैठ करके, जो गरीब लोगों को सता रहे हैं। पता मेरे लिए कहा गया कि विधायक जी के लोग थे। मैं कल जोधपुर था, अरे मैंने फिर पूछा उस आदमी को जिसका नाम लिया, वो कह रहा है जी मुझे तो पुलिस नहीं बुलाया था। मतलब घटनाओं को डाइवर्ट करके पलट दो और ये बता दो कि मेरे लोग थे। अगर बलात्कार होगा और मेरे लोग थे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है, मुझे रात को पता चलता है। तो ये जो शर्मनाक हरकतें कर रही है सरकार की, जो उसमें संरक्षण में अधिकारी फल फूल रहे हैं, जो बेईमान है। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम में गड़बड़ क्या हुई है, ये हुआ है कि काफी आईपीएस आ गए हैं और पहले की तरह शिक्षा फ्री तो है नहीं। अब 25 पैसे वाली वो लाखों करोड़ों में बनते हैं, तो वो लूट के लिए सब नीचे लगाए। कई अधिकारियों ने मुझे बताया कि हमारी पीड़ा ये है कि लूट के देना पड़ता, ऊपर तक जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, तो आपके द्वारा ये पीड़ा पहुंच जाए तो ये बेटियों का देखिए, जहां हम लोग माननीय मोदी जी देश की बेटियों को, आज हमारी बेटियां फाइटर विमान उड़ा रही हैं, सेना के रूप में लड़ रही हैं, हर फील्ड में सबसे आगे बढ़ रही हैं। वो बेटियां इतना दहशत हो जाएगी। गरीब की बेटियों ने तो चलो इनके साथ तो अब ये बेचारे बोल दिए, लेकिन जो आदमी वैसे हैं थोड़े पास कॉलोनियों में, जो ये लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसी बेटियां सैकड़ों बेटियां बता ही नहीं पाती हैं। तो जब तक ये देखिए, मेरा चैलेंज अधिकारियों को, शाहीन बाग को खाली करे ना, सरकारी जमीन पर कब्जा है। लौनी में रह रहे बांग्लादेशी, कह रहे हैं कहाँ मिलते हैं, मैं ढूंढवाता हूँ, ना हो तो राय नहीं छोड़ दूंगा। पूरे दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी केजरीवाल वोट के लिए ले आए हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ आकर के तमाम बॉर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर जो नरक मचा हाहाकार, और अभी मुझे लगता नहीं है कि वायसराय यहाँ आए होंगे घटनास्थल पे। वायसराय नहीं आए होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वायसराय से क्या मतलब है आपका? अब आप सब समझते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ऊपर जो उनके बैठे हैं, जहाँ झोले भर भर के नोटों के जाते हैं, वो उनको ऐसे ब्रांडिंग करेंगे जाके। सर ऐसा नहीं है, विधायक जी तो ऐसा बोलते ही हैं। हमारे अंदर जब तक एक साहस है, एक बेटी के लिए लड़ेंगे। और जो लोगों ने कल किया उन पर मुकदमा लिखा जाना शर्मनाक है। डूब मरना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को, जो प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होकर के किसी के साथ खड़ी भी ना हो। तो ये सारी चीजें जो सामने हैं, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचेगी। और ऐसे जो निरंकुश अधिकारी हैं, जो पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जिनको कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या दिखाई नहीं देता है, अगर कोई बोलता है तो उस पर फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल देते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा लिखा जाएगा। और जो यहाँ लगातार, मेरा किसी से कोई निजी एजेंडा नहीं है, मेरा केवल इतना कहना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार आई थी, माननीय मोदी जी को 75 सीट मिलती। राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए मुझे यहाँ ऐसे टाइम पर, लेकिन क्योंकि सपा के एजेंट के रूप में ये क्राइम को बढ़ा रहे हैं, इसलिए सरकार का नुकसान हुआ है। यहाँ कहाँ पर चूक हुई है? क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। हाँ, तो यहाँ चूक कहाँ पर है? अच्छी बात है, गिरफ्तार करो, पहले मर्डर बलात्कार कराओ, लूट कराओ, उसके बाद गिरफ्तार कर लो। घटना हुई क्यों घटना हुई? घटना होना रामराज था उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले तक। गाजियाबाद जिले में 1.5 साल पहले तक रामराज था, हिम्मत नहीं थी किसी की, माननीय योगी जी की सरकार में। क्यों हो रहा है? कौन अधिकारी ऐसे हैं जो ऊपर बैठ गए, किन्होंने कॉकस बना लिया, जो यहाँ लूट के लिए सब घटनाओं को गलत दिखाते हैं? अभी दिखा देंगे थोड़े दिन बाद। डॉक्टर पे दबाव बनाया जा रहा है कि ये तो फर्जी था। परिवार ने क्या कहा? परिवार क्या कहेगा? पीड़ित रो रहे हैं, बच्चों को फेंक दिया उठा के, सर में चोट देखी आपने, तो गरीब लोग हैं बेचारे, वो क्या कहेंगे? जिसकी बेटी के साथ ये होता, धरती फट जाती है, उसका परिवार, दुनिया, उस बेटी जिंदगी भर के लिए तो तबाह होगी यार उसके, वो क्या कहेंगे बेचारे गरीब आदमी। तो गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो कि उस दुकान पर पहुंचे हैं, ये कबाड़ी की जो फैजान है, उस फैजान की ये दुकान है। यहाँ पर फैजान बैठा रहता था और यहीं से कुछ दूरी पर ही जो पीड़ित परिवार है उसका घर है। तो लोनी विधायक का साफ तौर पर कहना है
कि परिवार की बात पुलिस ने शुरुआत में अच्छे से नहीं सुनी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन को भी घेरा है और आरोप लगाया है कि यहाँ पर इस समय गाजियाबाद में कुछ भी सही नहीं चल रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।